Hi, welcome to my YouTube channel Biology with Charles. Hope you are all fine and doing well. Today I am going to tell you about the basics of biology. So, our topic of discussion is what are organs, tissues in an organism. तो सबसे पहले अगर आप लोग ऑर्गन्स और टिश्यू की बात करोगे तो आप लोगों को सेल का पता होना ज़रूरी है, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बेसिकली बता चुकी हूँ कि सेल क्या होता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये क्या पर एग्जिस्ट करते हैं, कितनी टाइप्स हैं, ये सब आपको बता चुकी हूँ। आप लोग क्यों सेल का पता होना चाहिए वो अब मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं आप लोगों के, और ऑर्गन्स मिल्स कर आपके टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ मिल के आपके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये सब मिलकर आपका ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सो अब कल के टॉपिक को जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं कि रिकॉल करें उसके अंदर हमने किया क्या क्या था। सेल्स, बेसिकली सेल्स हमने क्या कहा था, सेल्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट होता है, और ये तमाम फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडी की। और इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को, तो जैसे आप लोग घर बना रहे हैं तो घर के लिए बुनियाद एक ईंट की होती है, तो ये बेसिकली आप लोगों के बॉडी के लिए एक ईंट की मानद है। सेल्स की कितनी टाइप्स थी मैं आपको कल बता चुकी हूँ। ट्रिलियंस ऑफ टाइप के सेल्स हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। हमारी बॉडी की ना भी बात करें, ट्रिलियन ऑफ सेल्स टाइप्स के सेल्स हमारी ओवरऑल यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और बहुत सारे अभी ट्रिलियंस हैं जो अभी एग्जिस्ट, अभी हम लोगों को नहीं पता है कि वो किधर किधर मौजूद हैं। सहारा डेजर्ट की अगर बात करिए, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर मौजूद हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसका अभी तक हमें नहीं पता है। फिर ट्रिलियन ऑफ सेल्स कौन कौन से हैं। एक हमारे पास है स्मॉल सेल्स, दूसरी साइड पे हम लोग बात करें तो लार्ज सेल्स। स्मॉल सेल बेसिकली वो सेल्स होते हैं जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ रही होती है। ये तमाम बैक्टीरिया, फंजाई, अलगाए, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो स्मॉल सेल्स कहला रही होते हैं। लार्ज सेल्स वो होते हैं जो मैक्रो सेल्स होते हैं, नेकेड आई से इजीली नज़र आ रहे थे। एग वगैरह की बात करें, अंडे के जरिए, जो आप लोगों को बेसिकली लगता है कि एक क्रिएशन है, नहीं, ये क्रिएशन नहीं है, ये एक फीटस है किसी चीज़ का। अगर बात करें तो मुर्गी का फीटस है जो एक क्रिएचर में कन्वर्ट होता है बाद में। फिर हमारे पास सिंगल सेल्स आते हैं और मल्टी सेलुलर आते हैं ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल बेसिकली जो सिर्फ वन सेल पे मुश्तमिल हो, जैसा बैक्टीरियम। अगर एक बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरियम होगा, अगर डिफरेंट या ज़्यादा बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया कहलाएगा वर्ड। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनिमल्स या प्लांट्स, वो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहला रहे होते हैं। अब ये हमारे बेसिकली ओवरव्यू था हमारे सेल्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अपने टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ बेसिकली हमारा क्या होता है। टिश्यूज़ बेसिकली हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। अब आप लोग कहेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं, अभी तो बताया नहीं है मैंने। तो 6 तरह के सेल्स हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। मेजर सेल्स जिसे हम कहते हैं नर्व सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, skin cells, and the last one is bone cells. नर्व सेल बेसिकली हमारी तमाम बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम का काम करता है। नर्वस सिस्टम जहाँ भी वर्ड यूज़ होगा वो मैसेजिंग होगा। मैसेजिंग मतलब ब्रेन से मैसेज जाएगा बॉडी को, और बॉडी से मैसेज जाएगा वापस ब्रेन को। ये सेकंड्स की गेम होती है। अगर आप लोग किसी आयरन वगैरह के साथ काम कर रहे हैं तो आप लोगों का अगर हैंड टच हुआ है आयरन पे तो फ़ौरन आपकी मैसेज ब्रेन की तरफ से आएगा कि अपना हाथ हटाओ, क्योंकि वो जो गर्म सेंसेशन होगी वो फ़ौरन ब्रेन तक जाएगी। वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का बेसिकली पर्पस ये होता है अनवांटेड, अगर कोई जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर हो गए तो उसे उसने किल करना होता है। किलिंग प्रोसेस जो भी होगा वो वाइट ब्लड सेल्स होगा। रेड ब्लड सेल बेसिकली आप लोगों की ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। इसका मसल सेल्स जो होते हैं वो आप लोगों की मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, आप लोग बॉडी के ज़रिए मूव कर सकते हैं। स्किन सेल्स, स्किन बेसिकली आपकी त्वचा होती है। त्वचा मीन आपकी बॉडी के ऊपर जो चमड़ी या मांस है, उसका बेसिकली पर्पस ये है अनवांटेड सेल्स को पहले तो उसने जाने ही नहीं देना है। उसने कहना है भाईजान रुक जाओ, आप हो कौन, हमारी बॉडी का तो हिस्सा हो नहीं आप। तो अगर गलती से कोई चला भी गया है अनवांटेड जर्म्स या सेल्स तो उसे वो किलिंग प्रोसेस जो होगा वो वाइट ब्लड सेल्स करेगा। फिर बोन सेल्स, बोन सेल बेसिकली हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा होता है और एक शेप प्रोवाइड करेगा।
इसी से एग्जांपल कौन सी है, जैसा हमारी दुनिया के अंदर पहाड़ वगैरह हमारी दुनिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर हमारी बात आती है ऑर्गन्स की। सो हियर द क्वेश्चन आर, व्हाट आर ऑर्गन्स? ग्रुप या कलेक्शन ऑफ टिश्यूज। हमारे पास अब कौन कौन से होते हैं? स्टमक एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, एट्सेट्रा। इन सब का एक मेजर फंक्शन होता है। स्टमक डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्रेन आपकी थिंकिंग कंट्रोल करता है, आप लोगों के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। होप आज का मेरा लेक्चर आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।